गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, स्वागत है आप सभी का और एक नए दिन में। तो दोस्तों, हर रोज़ की तरह अभी बहुत दिनों के बाद हम अपने रूटीन पे बैक आ गए, मतलब फिर से वापस आ गए। और ये मज़े की बात है और एक अच्छी भी बात है। तो सबसे पहले सुबह उठ के मैं फ्रेशन अप हो गया, देन एक ब्लैक कॉफ़ी ली। ब्लैक कॉफ़ी लेने के बाद मैंने अभी पढ़ाई पूरी कर ली है एंड पढ़ाई करने के बाद हम अभी जिम के लिए जाएंगे। एक्चुअली एक बात बहुत ही डेंजरस हो गई कि हमारा क्या बोलते हैं रिचार्ज ख़त्म है। तो मैं सोच रहा हूँ कि नहीं करूँगा, क्योंकि एक्चुअली वाईफाई तो है रूम पे। तो दैट्स वाई हम सॉन्ग्स को डाउनलोड करेंगे एंड वो ही जिम में एंजॉय करेंगे। उससे एक चीज़ होगी कि हमारा एक तो चार्जिंग का इशू नहीं होगा, मतलब चार्जिंग का ऑलरेडी अच्छा बैकअप है फ़ोन का। तो कोई नहीं, अभी आपको मिलते हैं जिम में, तो बने रहिए वीडियो में। तो दोस्तों, हम निकल पड़े हमारे जिम की ओर। मौसम तो बढ़िया था, गले को साथ में लेके निकल पड़े। बीच में हमें मिले मने शेठ। ये देखो, इसका इतना डेंजरस लुक है भाई। आराम से बैठते, कुछ नहीं, पास गए तो भाग के चला जाता है और कुछ गुदगुदी की ना तो ऐसे पैर ऊपर करके चला जाता है। तो हमने सबसे पहले तो वेट चेक किया। वेट हमारा आया 72 केजीज़। देखो दोस्तों, जो भी ऊपर का 250-200 किलो होता है वो एक्चुअली फ़ोन का होता है, क्योंकि मैं सेल्फ उसको मेजर करता हूँ। तो उसके बाद हमने हमारे ट्रेनिंग सेशन को स्टार्ट किया वार्म अप के साथ। वार्म अप के लिए मैंने लगाए अपने हैंड रोटेशन, हिप रोटेशन, रिस्ट रोटेशन, नेक रोटेशन। ये सब मोबाइल ड्रिल्स होते हैं जिसको करना बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है वर्कआउट से पहले। तो हमारे वर्कआउट को स्टार्ट किया हमने पुलअप्स के साथ। देखो, पुलअप्स एक ऐसी एक्सरसाइज है जो कि आपके बैक को वाइड लुक देने में बहुत ही इफ़ेक्टिव एंड बहुत ही बढ़िया एक्सरसाइज है। देखो, मुझे ये भी पता है कि बाबा जो बिगनर्स हैं उनके लिए ये प्रॉब्लमेटिक हो जाता है पुलअप्स लगाना, या चैलेंजिंग हो जाता है। लेकिन मैं उनको ये सजेशन दूंगा कि वो पुलअप्स की जगह पे नेगेटिव पुलअप्स लगा सकते हैं। मतलब किसी भी बेंच का सपोर्ट लेके आप ऊपर जाइए एंड देन नीचे आते समय अपने बॉडी वेट के मतलब सहारे नीचे आ जाइए। तो दूसरी एक्सरसाइज मैंने लगाई लैट पुल डाउन, जो कि मेरे लैट्स को टारगेट करेगी। लैट्स को टारगेट करने के साथ साथ वो मेरी बैक को एक श्रेडेड एंड एक वाइड लुक भी प्रोवाइड करेगी। इसके भी मैंने लगाए 3 सेट। देखो दोस्तों, मैंने आपसे जो बात कही थी कि मैं 2 ही सेट लगा रहा था, तो उस पर मैं देख रहा था कि प्रॉब्लम ये हो रहा था कि मेरी जो मसल ग्रुप्स है वो फेल्यूर तक नहीं जा रहे थे। दैट्स वाई मैंने ये 3rd सेट भी हमारे रूटीन में ऐड कर दिया। तो कोई नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है कि आप भी 3 सेट लगाना है आपको, आप भी 2 सेट लगा सकते हो। उसके बाद मैंने लिया स्टैंडिंग बाइसेप्स कर्ल। देखो, इसमें एक बात बढ़िया लग रही है दोस्तों, जो पंप एंड जो माइंड मसल कनेक्शन होता है इसमें वो बढ़िया हो जाता है। एंड जब आपके लास्ट रेप्स होते हैं उसमें आप आपके बॉडी का सहारा लेके आपके जो मसल को फेल्योर तक ट्रेन कर सकते हो। जो जैसे आप देख रहे हो, जैसे जैसे मैं आगे आगे जा रहा हूँ वैसे वैसे मेरी बॉडी मूव कर रही है। देखो, यहाँ से मैंने स्टार्ट किया अपने बॉडी का सपोर्ट लेने के लिए। देखो, ये जो बच्चे थोड़े छोटे रेप्स होते हैं, लेकिन ये बहुत इम्पोर्टेंट हो जाते हैं अपने वर्कआउट में। तो उसके बाद मैंने फिर से अपने बैक को टारगेट करने के लिए केबल रो लिया। एक ऐसी बढ़िया एक्सरसाइज है भाइयों, क्या ही बताऊँ। मतलब मुझे ये करने में बहुत मज़ा आता है, लेकिन हाथों में बहुत दर्द हो जाता है भाई। बहुत डेंजरस मैटर हो जाता है। देखो, इसको सिंपल सा है, आपको बैक स्ट्रेट रखना है। मैं ऐसे परफॉर्म करता हूँ, देखो दोस्तों, कि इसको आगे तक जाता हूँ, जहाँ तक मुझे स्ट्रेच कर पाऊँ वहाँ तक करता हूँ एंड पूरा अपना फोर्स लगा के उसे पीछे खींचता हूँ। जिससे कि क्या होता है, मेरी एक तो आप देख पा रहे होगे कि मेरी बैक पूरी ऐसे वाइड हो रही है, बाद में पूरी कॉन्ट्रैक्ट हो रही है। ओके,
रिलीज़ कर रहा हूँ, बाद में कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, तो इससे ज़्यादा इंटेंशन आता है अपने बैक के ऊपर। इसके भी मैंने 3 सेट लगाए। बहुत इफ़ेक्टिव एक्सरसाइज है। देखो दोस्तों, आप भी आपके वर्कआउट में इसे ज़रूर ऐड कर लाना, क्योंकि ये भी आपके अपर बैक को टारगेट करती है और एक अच्छा लुक प्रोवाइड करती है। इसके 2 सेट होते होते मैं पूरा फेल्योर तक चला गया था। वही मैंने लास्ट का सेट है वो कैसे वैसे करके लगाया है, बहुत डेंजरस मज़ा आया। अभी देखो, इसके बाद मैंने लिया प्रीचर डंबल कर। देखो इसमें मैंने क्या किया, देखो दोस्तों, एक्चुअली मैं आपको एक बात बोलूँगा कि आप एक ऐसे जगह पे सीट को एडजस्ट कर लेना जिससे आप कंफर्टेबली अपने हाथों को मूव कर पाओ। आप जैसे बड़े आगे आगे वेट को बढ़ाओगे तो आपको ये बात समझ में आ जाएगी। जैसे जैसे आप आगे चले जाओगे तो आपको माइंड मसल कनेक्शन, बाद में कहाँ पे क्या चीज़ करनी है, कहाँ कैसे सपोर्ट लेना है, ये सब बात आपको समझ में आ जाएगी। देखो दोस्तों, प्रीचर कर एक ऐसी एक्सरसाइज है जो कि पूरी आपके बाइसेप्स के ऊपर टेंशन लाती, क्योंकि देखो इसमें बॉडी का स्विंग नहीं आता, कुछ नहीं, पूरा फोर्स लगाना है आपको आपके हाथों से जितना हो सके। बहुत फटती है यार, मतलब वाट लग जाती है पूरी। ये जो 2-3 सेट्स होते हैं, मतलब मुझे एक तो इतनी भूख लगी थी, क्या पता यार, समझ में नहीं आ रहा था। एंड एक तो ये इन्वायरमेंट ऐसा था कि क्या ही बताऊँ, मतलब बारिश का मौसम होने के कारण ना बॉडी एकदम लो फील कर रही थी। भूख ज़्यादा लगने की वजह से मैं कैसे वैसे करके इसको पुश कर रहा था दोस्तों। मतलब बहुत चैलेंजिंग हो जाता है ये चीज़ें। अगर आप एक जिम गोवर हो रेगुलर तो आपको ये समझ में आ जाएगा। इसके भी मैंने 3 सेट लगाए। बहुत इफ़ेक्टिव एंड बढ़िया एक्सरसाइज है दोस्तों। देखो कुछ भी हो जाए हम करते ही है, मतलब भूख लगे ना लगे करना तो है, ये हमें पता है। तो हमारे वर्कआउट की एंडिंग हमने की रिवर्स डेल्ट फ्राई। देखो रिवर्स डेल्ट फ्राई आपके अपर बैक के साथ आपके रेयर डेल्ट को टारगेट करती है। ये मैं ज़रा सा स्पीड से मार रहा हूँ, आप इसे स्लो भी कर सकते हो दोस्तों। देखो आप जैसे मैं जैसे बोल रहा हूँ, देखो बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम होती है कि फास्ट मूवमेंट करें या स्लो। देखो अगर आप आपके मसल को टारगेट कर रहे हो तो आप कैसे भी कर सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। दोस्तों हमारा वर्कआउट हो गया है ख़त्म। अभी घर जाने के बाद सबसे पहले तो नहाएंगे, बहुत भूख लगी है, शायद कुछ तो लेके जाएंगे, खाएंगे। वाट लग गई पूरी, क्योंकि आज इन्वायरमेंट ऐसा था कि मतलब पूरा डल एनर्जी लेवल्स पूरे लो। अब क्या नहीं बताऊँ आपको। बाद में लंच प्रिपेयर करेंगे, लंच करेंगे एंड अपना पढ़ाई करने के लिए बैठेंगे। तो आपसे मिलने के लिए टाइम नहीं मिलेगा, तो आपको शाम के वॉक के टाइम मिलते हैं। तब तक बने रहिए, आपको ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिलती रहेगी। ओके, बाय बाय। रात को एक बढ़िया सा वॉक कंप्लीट करके हमने हमारा दिन कर दिया ख़त्म। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक कर देना, किसी भी दोस्त के साथ शेयर कर देना और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना। एट द एंड यही बोलूँगा, फील द पेन एंड एन्जॉय द पेन। तब तक बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों। अच्छे से जिम जाओ, अच्छे से डाइट लो।